हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की थीम को समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो P/Q यानी कि क्या कहलाता है? P/Q यानी कि बटे वाली संख्या। आप नॉर्मली देखते होंगे जैसे कि 3/5 या 2/5, ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम P/Q वाली संख्याएं बोलते हैं। इसे हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं और इसे ही हम भिन्न संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। तो ये जो संख्याएं होती हैं इस तरीके से, तो ये जो हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें 3 संख्याओं को भी हम निरूपित कर सकते हैं, यानी ये संख्याएं हैं। तो इन्हें हम P/Q के रूप में हमें बदलना है। ये क्वेश्चन में कहा है कि दशमलव में संख्याएं हैं तो इन्हें बटे में बदलिए, यानी कि P/Q के रूप में बदलिए। तो इनको थोड़ा बटे में बदलना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ पे लिखा होता 0.6, 0.6 अकेला होता तो हम इसे बोलते हैं कि इसे तो बटे में बदलना आसान है, क्योंकि यहाँ पे 6 लिख दिया और नीचे बटे खींच दिया और दशमलव को हम 1 मान लेते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। जैसे 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया, तो जैसे 6/10 हो गया। इसी तरीके से अगर कोई संख्या होती है जैसे 0.63 है, तो यहाँ पे ये संख्या 0.63 है। अब इसे हमें बटे के रूप में बदलना है तो बड़ा ही सिंपल है। ऊपर वाली संख्या पहले हमने बिना दशमलव के इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद नीचे हम बटे खींचते हैं और दशमलव का 1 मानते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 और 1 2, तो 2 0 रख देते हैं ऐसे। तो दशमलव के बाद हम 2 0 रख देंगे तो ये हमें भिन्न के रूप में मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि 0.6 डैश को कैसे हम P/Q के रूप में बदलें, क्योंकि इसके ऊपर तो डैश लगा है, यहाँ पे भी, यहाँ डैश लगा है और यहाँ भी डैश लगा है। तीनों मतलब दशमलव के बाद तीनों अंक हैं, तीनों पर डैश लगा है। तो कैसे हम इनको P/Q के रूप में बदलेंगे? तो इसको करने के लिए एक सिंपल मेथड है, आइए उसको करते हैं। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले, और ये है 0.6 डैश। बड़े ध्यान से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो हमने जो हमें संख्या दी रहती है उसे हम सबसे पहले x के बराबर मानते हैं। जैसे कि ये संख्या दी गई है तो इसे हम क्या करेंगे, x के बराबर ले लेंगे 0.6 डैश। अब ये डैश का मतलब होता है कि x बराबर, हम इसको एक बार फिर से दिखाएंगे, 0.6 ऐसे हम अनंत तक इसको लिखते जाएंगे, क्योंकि डैश का मतलब है कि ये 6 बार बार आ रहा है। तो बाकी हम नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद केवल हम 4 अंक ही लिखना पसंद करेंगे और इसके बाद डैश डैश लगा देंगे और जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी उसे हम समीकरण 1 बना देंगे। देखिए कितना सिंपल है। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा? तो सेकंड स्टेप ये रहेगा कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि 10 का ही क्यों गुणा करेंगे? तो ये देखिए, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है, लेकिन ये 10 का ही क्यों गुणा करेंगे? हम 100 से भी तो कर सकते हैं, हम 1000 से भी तो कर सकते हैं, या कोई अन्य संख्या से भी तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर सुनिए, 10 से गुणा इसलिए करना है क्योंकि एक अंक पर डैश लगा है। अगर एक अंक पर डैश लगा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो 10 का गुणा करेंगे। अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जैसे 0 ऐसे होता, 0.63 होता और 63 पर डैश लगा होता, तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर डैश लगा है तो हम 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी, 6 3 6 3 6 3 6 3। तो क्या है, इसमें 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। और इसी तरीके से अगर 3 अंक रिपीट होंगे, अगर 3 अंक रिपीट होंगे, जैसे कि 0 हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0.001, इस पर डैश लगा है, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे 3 अंक रिपीट होंगे, तो यहाँ पे हम 1000 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब फिर से देखिए, सबसे पहले हमने x बराबर लिखा 0.6 डैश, उसके बाद हमने इस 6 को फैलाया, दशमलव के बाद केवल हम 4 अंक ही लिखना पसंद करते हैं, उसके बाद डैश डैश लगा देते हैं और समीकरण 1 लिख देते हैं।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक अंक पर डैश है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे दोनों पक्षों में कितने से गुणा, 10 से गुणा। तो 10 से गुणा करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10 का गुणा x में किया तो 10x, और यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे तो अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक खिसकेगा, अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहीं से 2 अंक इस तरफ खिसकेगा, यानी कि राइट हैंड तरफ, इस तरफ। ठीक है, ध्यान रखिए ये, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर 1000 से गुणा करेंगे तो यही दशमलव 3 अंक छोड़कर यहाँ लग जाएगा। तो अब आपको बताना है कि दोनों पक्षों में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव कितने अंक खिसकेगा। चलिए बताइए, एक अंक खिसकेगा ना, तो कितना आएगा 6.6, यहाँ आ गया है दशमलव, देखिए यहाँ से खिसक के दशमलव कहाँ आया है, यहाँ पे। तो अब कितने अंक बचे, 1 2 3, तो 1 2 3, लेकिन हम दशमलव के बाद 4 लिखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम जितने चाहे भी 6 बढ़ा सकते हैं, तो हमने एक और बढ़ा लिया, तो हो गए ना 6.66666। अब हम डैश डैश लगाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे 6 हैं और इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, जो संख्या दी है उसे हमने x के बराबर लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, इस 6 को इस पर डैश लगा है तो इसे हम चाहे जितने बार भी फैला सकते हैं, तो हमने कितने बार फैलाया, इसे 4 बार फैला दिया, और बाकी हमने क्या कर दिया, डैश लगा दिया। अब हमने दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया, क्योंकि एक अंक पर डैश लगा है यानी कि एक अंक ही डबल हो रहा है, यानी एक अंक ही रिपीट हो रहा है। तो एक अंक पर डैश लगा है तो 10 से गुणा, 2 अंक पर डैश लगा है तो 100 से गुणा, और 3 अंक पर डैश लगा है तो 1000 से गुणा। तो एक अंक पर डैश लगा था, इसलिए हमने दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ किया, इस पक्ष में भी होगा 10 से गुणा और इस पक्ष में भी होगा 10 से गुणा। यहाँ किया तो 10x हो गया, यहाँ किया तो एक अंक खिसक गया, तो एक अंक खिसक गया, तो यहाँ दशमलव के बाद केवल 3 6 बचे। तो दशमलव के बाद केवल 3 6 है, तो हमें इनको क्या करना है, 4। तो हमें एक और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अनंत 6 है, तो हमने एक और बढ़ाया और इस तरीके से 3। तो दशमलव के बाद यहाँ भी 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 4 अंक है। अब ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये करनी होती है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस 1 से, तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो 10x में से 1x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, सीधा सा 9x बचेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9x। देखिए कैसे घटाएंगे, ये जो इस तरफ वाला जो पक्ष है LHS वाला, इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, तो 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x, और ये इसको घटाना है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि कैसे घटाते हैं। सबसे पहले हमने इसको लिखा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है, तो पहले हमें ये लिखना है, ये क्या है 6.66666। घटाना क्या है 0.6666, तो 0.6666, इसलिए मैंने दशमलव के बाद समान अंक लिए थे। अब आप समझ गए होंगे, ताकि घटाने में आसानी हो। तो अब क्या करना है, माइनस 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 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 और 6 में से 0 गया तो 6, तो 6.00, यानी कि इसे हम 6 ही लिख सकते हैं, ये वाला। तो हमने लिखा 6, तो घटाने से हमें मिला 6। अब हम x बराबर 6/9 लिख सकते हैं। अब ये 3 से कैंसिल हैं दोनों, तो ऊपर का 3 दूनी 6 और नीचे का 3 का 9, तो x बराबर कितना आएगा 2/3। ये हमने भिन्न के रूप में, इसे हम p/q भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में हमने निरूपित किया। तो अभीष्ट भिन्न क्या होगी हमारी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभीष्ट भिन्न हमारी होगी, और वो होगी 2/3। तो यहाँ पे 0.6 को हम 2/3 लिख सकते हैं। जब हम 2/3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर 0.6 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, 6 6 रिपीट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको उस प्रश्न से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। एक तरफ से नोट्स बनाते जाना है। ये देखिए, इतना ये है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें करना है 0.47, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। थैंक यू।